कोट चुट्ठा में आटा बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। सरकारी पॉइंट्स पर आटे की ब्लैक में फरोख का इंकशाफ। सस्ते आटे के हसूल के लिए दिन भर ख्वारी का सामना। घंटों लाइन में लगने के बावजूद शहरी खाली हाथ लौटने पर मजबूर हैं। देखते हैं राना मोहम्मद सलीम की ये रिपोर्ट। आटे के बहरान पर काबू ना पाया जा सका। कोटछुट्टा में चोटी रोड और झोंक रोड पर 2 सेल पॉइंट्स कायम किए गए, जहां पर फ्लोर मिल मालकान और अमले की मिली भगत से मुबैना आटे की ब्लैक में फरोख्त जारी है, जबकि गरीब शहरी सारा दिन लाइन में लगने के बावजूद खाली हाथ वापस जाने पर मजबूर हैं। शहरियों का कहना था कि शदीद सर्दी में सुबह से लाइन में लगने के बावजूद आटा नहीं मिलता। 6 बजे दे आए दो चिल्ला काट काट गए वाला इधर खड़े खड़े कमरे बैठा कमरे उठी था मतलब बोक किने ढेढे दर्द सफारते को आटा मिलता पे दूडू थेले 4 थेले चेंदे ते वेंदे 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 पैन अगो वेंदू जो कुछ डाठा आगे सा कुछ दित्तो दिखा संगे से चोदे भरने समझ में नहीं आ रहा है। जो इनके सिफारती आ रहे हैं उनको मिलता जा रहा है, देते जा रहे हैं। कोई लाइन नहीं है, कोई शनाख्ती कार्ड नहीं है, कुछ नहीं है। बस ऊपर से पैसे देते हैं, उसको उठा के दे देते हैं ये लोग। बस बाकी जो बुजुर्गान हैं, देखे जवान है, कोई मरीज भी है इनमें, आखिर कोई 6 बजे से आया हुआ है, कोई 8 से, कोई 10 से, वो आटा लेने के लिए आया हुआ है। किसी के घर में आया 1 दिन के लिए नहीं है, 2 दिन के लिए नहीं है। खाने का आटा मिलेगा तो वो जाके खाएंगे ना। सरकारी पॉइंट पर आटा ना मिलने की वजह से दिहाड़ीदार तबका शदीद मुश्किलात से दो चार है। शहरी हलकों ने हुकूमत से आवाम के लिए आटे का हसूल आसान बनाने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के हमरा राना मोहम्मद सलीम, रोही, कोटछुट्टा। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पीएचए मुल्तान की बेहिसी शाह शम्स पार्क का मिनी चिड़ियाघर ऐलानात के बावजूद बंद। सैर के लिए आने वाले नन्हे बच्चों ने मिनी चिड़ियाघर फौरी फाल करने का मुतालबा कर दिया। अली रियाज की रिपोर्ट देखिए। संडे को फंडे बनाने के लिए नन्हे बच्चों ने शाह शम्स पार्क का रुख कर लिया, लेकिन तफरीही सहूलियात ना होने पर परेशान हो गए। शाह शम्स पार्क का मिनी चिड़ियाघर कई ऐलानात के बावजूद फाल नहीं हो सका। चिड़ियाघर में मुख्तलिफ परिंदे और जानवर रखे गए थे। बड़े अरसे के बाद इधर आए हैं। पहले जब हम आए थे बड़ा आबाद था। आज हम बड़े शौक से बच्चों को लेके आए हैं चिड़ियाघर देखने, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल वीरानी है। यहाँ ना कोई बंदा है, ना कोई एनिमल है, कुछ भी नहीं है बच्चों की तफरीह के लिए। तो अब हम मायूस होकर वापस जा रहे हैं। नन्हे बच्चों का कहना था कि पीएचए पार्क का चिड़ियाघर दोबारा आबाद करे। यहाँ तफरीह के लिए कोई सहूलत मौजूद नहीं। जितने दिनों बाद हमने पहली बार ये पार्क देखा, हम जो जू में देखने आए और देखा तो जू में एनिमल ही नहीं, चूहे वगैरह और कौवे फिर रहे होते हैं। इसको खोलना चाहिए। छुट्टी के दिन पार्क आने वाले नन्हे बच्चों ने चिड़ियाघर फौरी फंक्शनल करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन एडी नवाज के साथ अली रियाज, मुल्तान। मेलसी के थाना सिटी की हदूद में 14 साला आमिश नौजवान गोली लगने से जान की बाजी हार गया। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी। बच्चे के वालिद का कहना है कि मैं अपनी राइफल साफ कर रहा था कि गोली अचानक चल गई। बच्चे की तशवीशनाक हालत में उसे विक्टोरिया अस्पताल बहावलपुर रेफर किया गया, जो जान ना हो सका। पीटीआई सरकार की नाअहली लिया में मुस्लिम लीग नून के दौर में शुरू होने वाला मोबाइल सेहत घर का मंसूबा ताहाल गैर फाल। मोबाइल सेहत घर को डीएचयू अस्पताल में खड़ा कर दिया गया। जदीद मशीनरी जंग आलूद होने लगी। दूर दराज के शहरी सेहत सहूलियात से महरूम। जाहिद सरफराज की रिपोर्ट में देखते हैं। पीटीआई सरकार के सेहत और तालीमी सहूलियात के दावे ठोस। मुस्लिम लीग नून के दौर में दूर दराज के शहरियों के लिए कारवान सेहत मनसूबा शुरू किया गया। लिया में जदीद सहूलियात से आरास्ता मोबाइल हेल्थ यूनिट फराम किया गया। तहरीक इंसाफ हुकूमत की नाअहली के बहस चंद माह फाल रहने के बाद मोबाइल हेल्थ यूनिट को डीएचक्यू अस्पताल के सहन में खड़ा कर दिया गया। करोड़ों रुपए की मशीनरी जंग आलूद होने लगी। शहरियों का कहना था कि मोबाइल सेहत घर गैर फाल होने से उन्हें डीएचक्यू अस्पताल आना पड़ता है। गवर्नमेंट ने इतना ज्यादा खर्चा किया हुआ है इसके ऊपर, तो ये फैसिलिटीज उनके अपने घर में दी जानी चाहिए थे, लेकिन ये यहाँ पे खड़ा हुआ है। काफी अर्सा से हम इसको देख रहे हैं। वाकई ये जंग आलूद हो गया है और बिल्कुल जो है ना सेहत की सहूलियात के लिए लोग दर बदर धक्के खा रहे हैं। उनको यहाँ पे बहुत सारा सफर करके आना पड़ता है। तो हम तो यही कहना चाहेंगे कि इस दौरे हुकूमत में वैसे भी मुल्क के हालात काफी ज्यादा खराब हैं, तो लेकिन जो हेल्थ की सहूलियात हैं जिसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया गया था, हमारा ये मुतालबा है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि वो इसको दोबारा से फाल करें। और सीईओ हेल्थ डॉक्टर सैम बतूल का कहना था कि मोबाइल अस्पताल को कुदरती आफात के दौरान इस्तेमाल किया जाता है। फ्लड और थाल जिब रैली के मौका पर इससे इस्तेफादा किया गया। न्यू मशीनरी हमारे पास मौजूद है, अद्वियात मौजूद है और इसमें डॉक्टर, नर्सेज और पूरा अमला के साथ हम इसको लेस रखते हैं। ये हमें किसी भी डिजास्टर की सूरत में, किसी भी हंगामी सूरत हाल में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। जो अब थल जीप रैली हुई थी उसमें भी ये हमारी कारवाने सेहत वहाँ पे मौजूद रहा था और ये हमारा स्टैंड बाय फुल हॉस्पिटल हर वक्त जो है वो किसी भी हंगामी सूरत हाल में तिब्बी सहूलियात
फराहम करने के लिए मौजूद रहता है। डॉक्टर सैमा बतूर का कहना था कि मोबाइल अस्पताल को मुफीद बनाने के लिए तमाम तर इक़दाम किए जा रहे हैं। कैमरा टीम के साथ ज़ाहिद सरफराज, रोही लिया। हुकूमत पंजाब का एहसन इक़दाम। ज़िली इंतज़ामिया मुजफ्फरगढ़ ने 30 साल से गैर फ़ाल नंबरदारी निज़ाम को बहाल कर दिया गया। नंबरदारी निज़ाम फ़ाल होने से रेवन्यू समेत दीगर मामलात में लोगों को आसानियाँ मुयस्सर आ सकेंगी। इस हवाले से देखते हैं रंगपुर से राना परवेज अख्तर की ये रिपोर्ट। नंबरदारी निज़ाम महकमा माल के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। हुकूमत पंजाब ने 30 साल से गैर फाल नंबरदारी निज़ाम को दोबारा बहाल कर दिया और तमाम आवाज़ियात में नंबरदारों की तैनाती शुरू कर दी। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ समीउल्लाह फारूक का इस हवाले से कहना था कि नंबरदारी निज़ाम रेवन्यू रिकवरी समेत दीगर मामलात को भी लोकल सतह पर हल करवाने में मददगार साबित होगा। एक माह में 200 से जायद खाली असामियों पर नंबरदारों को तैनात करके फाल कर दिया गया। ज़िला मुजफ्फरगढ़ ने इसके ऊपर लीड ली और नंबरदारी सिस्टम को बहाल किया। इस वक्त हमारे नंबरदार जो हैं वो मुकम्मल तौर पर एक्टिव हैं, फ़ाल हैं। कोई हमने एक महीने के अंदर कोई 200 प्लस के करीब जो हमारी वेकेंट सीट्स थी नंबरदारी की वो फिल की हैं और इस वक्त वो हमारे साथ हमारा आंख बाजू बन के काम कर रहे हैं। SMBR के हुक्म पर डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ ने जिले में नंबरदारी निज़ाम को फाल कर दिया है। अब ज़मीनों के विरासती इंतकाल में हकीकी मालकान को तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। ये बहुत अच्छा इक़दाम है डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ साहब का। उन्होंने तकरीबन ये 250 साल पुराना निज़ाम था नंबरदारी का, जो तकरीबन अरसा 35 साल से ना ये बहाल नहीं हुआ था। अब इन्होंने बहाल किया है। उससे ये फ़वायद होंगे कि ख़ुसूसन विरासती मामलात में जो बहन बेटियों को महरूम कर दिया जाता था विरासत में, अब वो उनका हकूक़ उनको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि नंबरदार ने तस्दीक जो करनी है इलाके का ही होगा, वो तो महरूम नहीं करेगा। नंबरदारों की तैनाती से मकामी सतह पर दरपेश मसाइल के हल में भी मदद मिलेगी। नंबरदारी निज़ाम की बहाली महकमा रेवेन्यू के तमाम तर अमूर में मुआवन साबित होगी। कैमरामैन राना आकिब के साथ राना परवेज अख्तर, रोही, रंगपुर। मुल्तान शहर के ज्यादातर तरक्याती मंसूबों को ब्रेकें लग गईं। 5 माह गुजरने के बावजूद कासिमपुर रोड की सीवरेज लाइन तब्दीली का काम मुकम्मल ना हो सका। सीवरेज और रोड के मसाइल के बाद शहरी परेशान हैं। इस बारे में मज़ीद जानते हैं शकील सुल्तान की इस रिपोर्ट में। मुल्तान में BCG चौक पर कासिमपुर रोड तामीराती मंसूबों की नजर हो गई। 5 माह गुजर चुके, लेकिन ना सीवरेज लाइन का काम मुकम्मल हुआ, ना ही तबाह होने वाले रोड को तामीर किया गया। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, कारोबार ठप हो चुके, हादसात भी मामूल बन गए हैं। ये मंसूबे शुरू तो कर दिए जाते हैं लेकिन टाइम पे पूरे नहीं किए जाते और आवाम को तकलीफ दी जाती है, ताजरों को तकलीफ दी जाती है। हालांकि ये रोड खुला होने के लिए नोटिफिकेशन आए हुए हैं लेकिन जारी नहीं किए जा रहे। हालांकि ये 1.5 साल पहले ही शाह महमूद कुरैशी साहब की यहाँ तख्ती लगी हुई है कि रोड खुला होने की। अब ये रोड बनाया जा रहा है, फिर रोड खुला किया जाएगा और खुला करने के दौरान फिर आवाम को तकलीफ दी जाएगी। शहरी कहते हैं कासिमपुर रोड से गुजरना मुहाल है तो कारोबार कैसे चल सकेगा। इंतजामिया काम में सुस्त रवि का मुजाहिरा कर रही है। ताजिर हजरात का कहना था कि हमारा काम बिल्कुल खत्म हो चुका है। आधे किलोमीटर का काम कई माह में भी मुकम्मल नहीं किया जा सका। गवर्नमेंट से गुजारिश है कि ये जो काम सिलसिला आज 5 महीने हो गए टोटल बंद है, तो गुजारिश ये है कि जो हम किराएदार बैठे हैं, यकीन करें बंद बैठे हैं और डेली हम डॉक्टरों पे जा रहे हैं, एक डेले का काम नहीं है। शहरियों ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कासिमपुर रोड सीवरेज मंसूबे को जल्द मुकम्मल और रोड को अज़-सर-नो तामीर किया जाए। कैमरामैन अरशद गुजर के साथ शकील सुल्तान, मुल्तान। मुल्तान में सरकारी आटे की बिला तातल फराहमी के लिए फूड टास्क फोर्स की कार्रवाइयां। आटे की सप्लाई कम होने पर 5 फ्लोर मिल्स को शोकास नोटिस जारी कर दिया। मुल्तान में फूड डिपार्टमेंट की तरफ से गुंजान आबाद इलाकों में मोबाइल आटा सेल पॉइंट्स कायम कर दिए गए। डिप्टी डायरेक्टर फूड आसिफ रजा का कहना था कि शहरियों की तादाद ज्यादा होने पर दुकानों पर सप्लाई डबल कर दी गई है। ट्रकिंग पॉइंट्स के कयाम से आटे की डिमांड पूरी करने में मदद मिली है। जमात इस्लामी का मुल्तान में पावर शो। सिराजुल हक 29 जनवरी को मुल्तान से इलेक्शन कैंपेन का आगाज करेंगे। जिले अमीर जमात इस्लामी डॉक्टर सफदर हाशमी ने गुफ्तगू में कहा कि मुल्तान जनूबी पंजाब का मरकज है। 29 जनवरी को ताजिर, सियासी, समाजी शख्सियात जलसे में शमूलियत का ऐलान करेंगी। वर्कर कन्वेंशन से अपनी इंतखाबी मुहिम का भी आगाज करने जा रहे हैं। शहरी मुल्तान में छुट्टी के रोज शहरी मुख्तलिफ तफरी मुकामात का रुख कर रहे हैं। शहरी अपनी फैमिली समेत किला, कोना, कासिम बाग और दमदमा की सैर कर रहे हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे दानियाल इकबाल से। जी बताएगा लोग कैसे एंजॉय कर रहे हैं।
جی بالکل، جیسا کہ آج اتوار کا روز ہے، چھٹی کا روز ہے، ویکنڈ بھی ہے، اور اتوار کا روز ہو اور جو شہری ہیں وہ چھٹی کو انجوائے کرنے کے لیے باہر نہ نکلیں، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ملتان کے جو شہری ہیں وہ مختلف تفریحی مقامات کا رخ کریں، جس میں قلعہ کونا قاسم باغ خاص طور پہ نمایاں ہے، ملتان کے شہریوں کی پسندیدہ ترین جگہ ہے۔ اس وقت بھی میں دمدمہ ملتان پر موجود ہوں، جہاں بچے، خواتین، بڑے، نوجوان، بوڑھے سبھی موجود ہیں، چھٹی کا روز انجوائے کر رہے ہیں، ویکنڈ انجوائے کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں، شہریوں سے ہم جان لیتے ہیں کہ وہ آج چھٹی کا دن کس طرح سے انجوائے کریں۔ جی بتائیے گا، آپ اسکول جاتے ہیں، آج ویکنڈ ہے، کس طرح سے انجوائے کریں چھٹی کا دن؟ آج ویکنڈ ہے اور ہم ویسے ہی گھر سے نکلے ہیں ویکنڈ انجوائے کرنے اپنے، کیونکہ پورا ہفتہ ہم بیزی رہتے ہیں اسکول وغیرہ، اکیڈمی وغیرہ جائیں، اس لیے ویکنڈ پہ آج ہم نکلے ہیں۔ تو آج ہم یہ قلعہ وزٹ کرنے آئے ہیں اور ہم بھی کچھ قلعہ وزٹ کرنے آئے ہیں، اسکول جاتے ہیں بچے جو ہیں اسکول جانے والے، اور ان کا یہی کہنا ہے کہ آج ویکنڈ ہے تو ذرا تفریح کرنے کے لیے وہ باہر نکلے ہوئے ہیں۔ بچے بھی موجود ہیں، بچوں سے ہم جان لیتے ہیں کہ وہ آج چھٹی کا دن کس طرح سے انجوائے کریں۔ جی بتائیے گا، آپ آج چھٹی کا دن ہے، باہر نکلے ہو، کیا کس طرح سے انجوائے کریں؟ جھولے کھائے؟ یس، جھولے کھائے، کھانا کھایا، گول گپے کھائے، پھر دمدمہ میں گھومے، قلعے میں گھومے، پھر وزٹ کیا۔ شکریہ۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے سنا کہ بچے بھی جو ہیں انجوائے کر رہے ہیں، قلعے کا وزٹ کر رہے ہیں، دمدمہ بھی وزٹ کر رہے ہیں، ڈفرینٹ جو مقامات ہیں ان کا رخ کر رہے ہیں تاکہ وہ ایک تو انجوائے کر سکیں، اس کے علاوہ وہ تفریح کر رہے ہیں۔ اور ہمارے ساتھ کچھ مزید بھی شہری موجود ہیں، ان سے ہم جان لیتے ہیں کہ وہ آج چھٹی کا روز کس طرح سے انجوائے کریں۔ جی بتائیے گا، چھٹی کا دن ہے، انجوائے کیسے کر رہے ہیں؟ بس صحیح کر رہے ہیں، آئے ہیں ادھر قلعے پہ، آئے ہیں ہم، گھنٹہ ہو گیا، صحیح انجوائے کر رہے ہیں۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے سنا کہ چھٹی کا روز ہے، شہری بھرپور طریقے سے انجوائے کر رہے ہیں اور جھولے بھی لے رہے ہیں اور اس کے ساتھ اشیاء خورد و نوش کا بھی استعمال کر رہے ہیں۔ جی دانیال اقبال، آپ کا بہت شکریہ۔ خواتین کسی بھی میدان میں مردوں سے کم نہیں۔ ملتان چیمبر آف کامرس کی کنوینر صالحہ حسن پاکستان کی تیسری جبکہ جنوبی پنجاب کی پہلی آٹو موبائل انڈسٹری ڈیلر بن گئی ہیں۔ سعید زہیر بخاری کی رپورٹ میں دیکھتے ہیں۔ خواتین کسی بھی میدان میں ہوں تو اپنا اہم کردار بخوبی نبھاتی ہیں۔ چیمبر آف کامرس ملتان کی کو کنوینر صالحہ حسن پاکستان کی تیسری جبکہ جنوبی پنجاب کی پہلی آٹو موبائل انڈسٹری ڈیلر بن گئی۔ عورتیں کچھ بھی کرنا چاہیں وہ کر سکتی ہیں۔ انسان جب اپنے دماغ میں، اپنے دل میں ٹھان لے کہ اس نے کچھ کرنا ہے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اس میں عورت اور مرد کا کوئی الگ سے آپ اس کی بائیفرکیشن نہیں کر سکتے۔ جو کچھ کرنا چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے۔ صالحہ حسن کا کہنا تھا کہ آٹو موبائل انڈسٹری سے پاکستان کی تیسری خاتون ہونے پر اسے فخر ہے۔ کوئی بھی کام مشکل نہیں ہوتا، بس لگن اور محنت کی ضرورت ہے۔ یہ خوبی عورتوں میں اللہ تعالیٰ نے بہت دی ہوئی ہے کہ ہم لوگ گھر کے ساتھ ساتھ سب کچھ مینج کر سکتے ہیں۔ بچوں کو پڑھانے سے لے کر، گھر کی مینجمنٹ کرنے سے لے کر، شو روم دیکھنے سے لے کر، کوئی بھی آپ نے سوشل ورک کرنا ہو تو الحمدللہ ٹائم مینجمنٹ ہے ساری۔ صالحہ حسن ملتان چیمبر میں بطور کو کنوینر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک نجی آٹو موبائل کمپنی میں جنوبی پنجاب کی پہلی خاتون ڈیلر کے طور پر خدمات سر انجام دے رہی ہیں۔ خواتین جس میدان میں بھی ہوں اپنا اہم کردار ادا کرتی ہیں، یہ ثابت کر دکھایا ہے پاکستان کی تیسری آٹو موبائل خاتون صالحہ حسن نے۔ کیمرہ مین عامر شاہ کے ساتھ سید زہیر بخاری، روہی، ملتان۔ رحیم یار خان کے طلبہ کو ملے گا اب صاف پانی۔ محکمہ تعلیم، پبلک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اور ضلع کونسل کے مابین MOU سائنس پبلک ہیلتھ فلٹریشن پلانٹس تعمیر کر کے محکمہ تعلیم کے حوالے کرے گا۔ فلٹریشن پلانٹس کا بل اور دیکھ بھال کے اخراجات ضلع کونسل ادا کرے گا۔ عامر بھٹی کی رپورٹ میں دیکھیے۔ رحیم یار خان کے طلبہ کے لیے اچھی خبر، اب سکولوں میں ملے گا صاف پانی۔ 93 سرکاری سکولوں میں فلٹریشن پلانٹس نصب کرنے کا عمل تیز۔ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، ضلع کونسل اور پبلک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے مابین MOU سائن ہو گیا۔ سی ایجوکیشن کے دفتر میں سجائی تقریب میں محکمہ تعلیم کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ محسن حسن، سب انجینئر پبلک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ محمد اسد اور دیگر افسران شریک ہوئے۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر محکمہ تعلیم نے بتایا کہ چاروں تحصیلوں کے سرکاری سکولوں میں 93 فلٹریشن پلانٹس نصب کرنے کا عمل اختتامی مراحل میں ہے۔ یہ ایک ہمارا پروگرام ہے، صاف پانی کے حوالے سے اسکولوں میں واٹر فلٹریشن پلانٹ لگائے جا رہے ہیں۔
92 स्कूलों में लगाए जा रहे हैं। इसमें 3 डिपार्टमेंट जो है ना वो MOU हो रहा है 3 डिपार्टमेंट के दरमियान। ये इंशाल्लाह जो है ना आवाम के लिए भी पानी होगा और स्कूल भी इसको इस्तेमाल करेगा। ये गवर्नमेंट का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। सब इंजीनियर पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट मोहम्मद असद का कहना था कि जिले की 4 तहसीलों के तमाम सरकारी स्कूलों में फिल्ट्रेशन प्लांट्स नस्ब किए जाएंगे। ये हमने 93 जो स्कूल हैं जो कि एजुकेशन डिपार्टमेंट ने हमें रिकमेंड करके दिए थे, वहाँ पे हमने फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए हैं। उसमें हमारा डिपार्टमेंट जो है ना पब्लिक हेल्थ का, ये एग्जीक्यूशन पार्टी है और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने इसको चलाना है। और जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है हमने लगाए हैं सारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के, एजुकेशन के जो स्कूल्स हैं उनके अंदर लगाए हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर डेवलपमेंट स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट मोहसिन हसन का कहना था कि फिल्ट्रेशन प्लांट्स की तनसीब से न सिर्फ बच्चे साफ पानी पीने से सेहतमंद रहेंगे बल्कि स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर होगा। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज, रहीम खान। संडे बना फंडे, शहरियों ने तफरीही मकामात का रुख कर लिया। फैमिलीज इतवार के दिन इंजॉय करने में मसरूफ हैं। सफाई और मुनासिब झूले ना होने पर शहरी का इंतजामिया से शिकवा। मज़ीद देखते हैं अपने नुमाइंदे हसन मलिक इस रिपोर्ट में। छुट्टी का दिन हो और शहरी घर में गुजारें, ऐसा मुमकिन ही नहीं। बच्चे और बड़ों ने इतवार को पार्क्स और तफरीही मकामात का रुख किया। बच्चों का कहना था कि पूरा हफ्ता पढ़ाई से फुर्सत ही नहीं मिलती, हम इतवार के दिन का इंतजार करते हैं। सारा हफ्ता हम मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, फिर उसके अलावा और भी काम होते हैं, तो एक दिन होता है संडे का, तो इसमें हम खेलते हैं। तो यहाँ आते हैं तो यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड भगा देते हैं, यहाँ पे खेलना नहीं है, तो झूले नहीं है, झूलों का निज़ाम सही नहीं है, यहाँ पे वॉशरूम नहीं है। शहरियों का कहना था कि इतवार के दिन बच्चे घर नहीं बैठने देते, पार्क्स में आकर झूले लेते हैं और भरपूर तरीके से इंजॉय करते हैं, मगर यहाँ सफाई का मुनासिब इंतजाम न होने से हमें मायूसी होती है। झूले भी टूट फूट का शिकार हैं। हर संडे पर आते हैं, लेकिन यहाँ पर एक शिकायत है हमें इंतजामिया से कि तफरी तारक का मकसद तफरी पार्क होता है, ना बच्चों को झूले सही मिलते हैं, टूटे हुए हैं। ये सिर्फ एक झूले हैं, आप इनके ऊपर बैठेंगे आपके कपड़े जो है ना फट जाएंगे। शहरियों ने इंतजामिया से झूलों और सफाई के निजाम को बेहतर बनाने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन आमिर शाह के साथ हसन मलिक, मुल्तान। सभी होते हैं लेकिन मैं खुलकर सामने आ गया, ये अल्फाज हैं वकास नामी नौजवान के जिसने कोट अधू में टी स्टॉल का नाम रनमुरी टी स्टॉल और सेकंड वाइफ ड्रिंक कॉर्नर रखा। मुनफरिद नाम रखा तो उसके काम को 4 चांद लग गए। मज़ीद जानते हैं शफकत मिलाना से। जी बिल्कुल, आज मैं कोटजू के ऐसे एक टी स्टॉल पे मौजूद हूँ जिसका नाम रनमुरी टी स्टॉल और सेकंड वाइफ ड्रिंक कॉर्नर इन्होंने रखा है। मेरे साथ दुकानदार मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि इनको किस तरह ये आइडिया आया और आने जाने वाले यहाँ पे लोग और कस्टमर उनकी क्या राय होती है इस नाम के लिए, क्योंकि इस तरह का नाम तो पाकिस्तान में कहीं भी सुनने को नहीं आया। जी सर बताइएगा, ये आपको कैसे आइडिया आया और कस्टमर का क्या यहाँ पे रवैया होता है आपके साथ? भाईजान होते सभी रन मुरीद हैं, बस हम ये है कि शरेआम आ गए हैं, बाकी सारे छुपे हुए हैं, बताता कोई नहीं कि रन मुरीद हूँ मैं। लेकिन इस नाम की वजह से मेरे काम में भी इजाफा हुआ है, लोग कुछ तनकीद भी करते हैं, कुछ सराहते भी हैं इस काम को। जी बिल्कुल, इनका यह कहना है कि इस नाम की वजह से ना इसके काम में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। कुछ लोग इनके इस नाम को सराहते हैं और कुछ लोग तनकीद करते हैं, लेकिन इस नाम की वजह से, डिफरेंट नाम की वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। इनका यह भी कहना था कि काफ़ी ज़्यादा लोग इनकी तरह रन मुरीद हैं जो वादे तौर पर खुल के सामने नहीं आते, लेकिन ये वादे तौर पर सामने आ चुके हैं। इस वजह से इस नाम के बायस इनका कारोबार को 4 चांद लग चुके हैं। जी खेलों की दुनिया से खबर शामिल करते हैं। छुट्टी के रोज शहर ओलिया के मैदानों में रौनकें लग गईं। रेलवे ग्राउंड में क्रिकेट के दिलकश नज़ारे, कोई छक्के चौके मारता तो विकेटें उड़ाता दिखाई दिया। राना बिलाल की रिपोर्ट में देखते हैं। संडे को फंडे बनाने के लिए मुल्तान के नौजवानों ने खेल के मैदानों का रुख कर लिया। रेलवे ग्राउंड में खिलाड़ियों का रश। नौजवानों का कहना था कि छुट्टी का दिन ग्राउंड में ही गुजर जाता है। हम यहाँ हर इतवार आते हैं मैच खेलने, हमें बहुत मजा आता है। हम यहाँ पे हर इतवार खेलते हैं मैच। आगे काफी बहुत लड़के आते हैं, हम अपनी टीम के साथ आए हुए हैं और हमारे लड़के बहुत अच्छा खेलते हैं। खिलाड़ियों का मजीद कहना था कि खेल तफरी के साथ साथ सेहत के लिए भी जरूरी है। हफ्ते में एक छुट्टी सब दोस्त मिलकर गुजारते हैं। सारा हफ्ता हम पढ़ते हैं, इतवार को जो बचता है फिर हम खेलने आ जाते हैं। कोई हम पिछले हफ्ते मैंने छक्के चौके मारे, ये इसने छक्के मारे, मैंने चौके मारे। रेलवे ग्राउंड में खिलाड़ी खूब छक्के चौके मारते और एंजॉय करते दिखाई दिए। कैमरामैन अरशद गुजर के साथ राना बिलाल, रोही, मुल्तान। इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।